Hello and namaste, myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue our topic which was natural ventilation. इस टॉपिक को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अभी इस टॉपिक में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कवर करने वाले हैं, दैट इज सीजनल वेरिएशन। हमारा जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है, नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम जो भी हम माइंस में यूज करते हैं, वहाँ पे एक सीजनल वेरिएशन, मतलब जब सीजन्स अलग होते हैं तो उस टाइम में ऑब्वियसली हमारा वेंटिलेशन भी अलग होगा। तो उस टाइम में ये अंडरग्राउंड में नेचुरल वेंटिलेशन किस वे में काम करता है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एयर फ्लो कैसे होता है। सो before we start this video, make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start. अभी पहले हम समझेंगे कि विंटर सीजन में काम कैसे होता है, राइट। अभी विंटर सीजन में अभी पहली चीज, हम ये जो राइट साइड में आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग इज, लेट अस कंसिडर दो शाफ्ट। पहला शाफ्ट है हमारा ए और बी एंड दूसरा शाफ्ट है हमारा सी और डी, राइट। अभी इसका डिफरेंस क्या है इन दोनों शाफ्ट में? तो मेन डिफरेंस इज दैट ए और बी जो है वो सी और डी से छोटा शाफ्ट है, छोटा शाफ्ट साइज में। और फिर जो ये ए बी और सी डी जो ये दोनों शाफ्ट हैं, ये सी और डी एक लेवल रोडवे से कनेक्ट हो रखे हैं, राइट। तो ये एक डायग्राम है। और यहाँ पे जो आप ये एक कर्व लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारा सरफेस है। बेसिकली यहाँ पे क्या चीज हम देख रहे हैं कि इधर जो हमारा सरफेस है वो एक डिग्रेडिंग, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। उस टाइम पे कैसा एक दो शाफ्ट बना रखे हैं, जिसमें एक शाफ्ट जो ए बी है वो छोटा है और सी और डी जो है वो शाफ्ट बड़ा है। अभी आप एक इमेजिनरी, क्या बोलते हैं, एक एक्सटेंशन या फिर एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी प्लेन सोच लीजिए, जो कि हमारा सी और ई। ये जो सी और ई जो है, ये हमारा, आप बोल सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर हमारा होता तो ये यहाँ से दोनों शाफ्ट का साइज सेम हो जाता, राइट। तो एक हम एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते हैं, जो कि है सी और ई, जो कि सी पॉइंट और ये ई पॉइंट से पास आउट हो रहा है। अभी आप एक चीज देख सकते हो कि जो क्या बोल सकते हैं हम, जो कि ये यहाँ पे, तो अभी आप ये चीज देख सकते हो कि जो हमारा ए बी जो एक छोटा सा एक शाफ्ट था, उसका एक एक्सटेंशन हो चुका है हमारा बी और ई के शेप में, राइट। अभी आप देखना यहाँ पे जो C और E जो है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो सेम है हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो कैसे बोल सकते हैं कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग, राइट। तो अभी यहाँ पे जो नेचुरल वेंटिलेशन, जो इधर आप देख सकते हो कि इधर पे जो बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, दैट द फुल प्रेशर ऑफ क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है हमारा यहाँ पे, वो पूरा प्रेशर आ रहा है इफ नेचुरल वेंटिलेशन प्रोसेस टू कॉज अ फ्लो, एक फ्लो को प्रोड्यूस करने के लिए एयर थ्रू द शाफ्ट एंड थ्रू देयर अंडरग्राउंड कनेक्टिंग रोडवेज। और यहाँ पे एट सी द एयर प्रेशर, या फिर हम बोल, सॉरी नॉट सी, एट बी द एयर प्रेशर इज ड्यू टू द कॉलम। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ हमारा, यहाँ पे टोटल जो सी, जो ई और ए जो कॉलम ऐड हुआ है, वहां उस प्रेशर के वजह से हमारा यहाँ पे जो बी वाला पॉइंट है, वहां पे हम लोगों को एक एयर प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है और एयर प्रेशर पता चल रहा है। और इस चीज से क्या हो रहा है, ये जो बी सी के कॉलम में पड़ रहा है, और जो डी पे प्रेशर है, जो डी पे यहाँ पे प्रेशर है, वो हमारे ये जो क्या बोलते हैं सी डी के वजह से जो वहां पे उस चीज पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक इस डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग। तो अभी आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा जो अंडरग्राउंड के अंदर जो टेम्परेचर है और जो हमारा सरफेस के ऊपर टेम्परेचर है, वो सरफेस के ऊपर वाला टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है, पर उसका जो इफेक्ट है वो एक लेवल तक इफेक्ट करता है, उसके बाद इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद कुछ जो टेम्परेचर है, जैसे 15 मीटर्स, अगर हम 15 मीटर्स तक गए तो वहां पे जो सरफेस टेम्परेचर है वो चीज हमारे उस लेवल तक इफेक्ट करेगी 15 मीटर तक। बट इफ यू आर गोइंग डाउनवर्ड्स, 15 से ज्यादा हम अगर नीचे जा रहे हैं, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा हो जाता है। फॉर एग्जांपल झारिया माइंस में 27 डिग्री सेल्सियस है 15 मीटर के बाद कांस्टेंट। और उसके बाद जैसे ही हम 15 मीटर से आगे जाते हैं, तो ये जो टेम्परेचर है वो आगे बढ़ता रहता है। इस टेम्परेचर इंक्रीज को, एज वी आर गोइंग डाउन एंड डाउन, दिस temperature increase is known as geothermal, या फिर आप बोल सकते हैं जियोथर्मिक या फिर जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। और जियो
थर्मिक ग्रेडियंट। इसका बेसिक मतलब क्या है कि जैसे हम 15 मीटर्स के बाद नीचे अगर माइंस के अंदर और डीप की तरफ जा रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, और ये जो टेम्परेचर है वो कुछ सर्टेन लिमिट्स के बाद 1111 डिग्री वो एड अप होता रहेगा। जैसे कि अभी 27 डिग्री सेल्सियस है हमारे 15 मीटर के बाद। अगर हम 15 मीटर के बाद और नीचे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद 38 मीटर के बाद, जैसे हम एवरी 38 मीटर्स 11 डिग्री सेल्सियस या फिर 11 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक चीज को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि विंटर के टाइम पे बेसिकली ये चीज में होता क्या। यस, तो अभी मैंने जैसे कि बोला यहाँ पे कि ये पूरा एक आपने दो चीज इसमें समझी कि यहाँ पे हमारा कंडीशन कैसा है, एक बड़ा शाफ्ट है, एक छोटा शाफ्ट है, सरफेस जो है वो डिक्लाइन हो रखा है। जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है कि जो सरफेस टेम्परेचर है वो हमारे अंडरग्राउंड टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद इफेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल झारिया माइंस में हमारा 15 मीटर के बाद जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, और अगर उसके बाद एवरी 38 मीटर्स इफ यू आर गोइंग डाउन देन 1 डिग्री सेल्सियस वो एड अप होता रहेगा। ठीक है, तो अभी विंटर सीजन में बेसिकली होता क्या है, तो जैसे कि इन विंटर सीजन में आप समझ सकते हो कि जो हमारा ई और ए जो कॉलम है, ई और ए जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ठंडा रहेगा हमारा कंपेयर टू हमारा यहाँ पे सी और ए जो यहाँ पे है, राइट। अभी ये जो ए और ई, इसके वजह से यहाँ पे जो ए और बी वाला पार्ट है वो भी ठंडा रहेगा अभी, और ए और बी वाला पार्ट जो है वो ए और डी, ए डैश और डी डैश के से ज्यादा ठंडा रहेगा, राइट। अभी जो क्या बोलते हैं, ये पूरी चीज जो हो गई है ई और बी, ये पूरी चीज जो है ये एक ज्यादा डेंस हो जाएगी बिकॉज वहां पे ज्यादा ठंडी है कंपेयर टू डी एंड सी, राइट। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हमारा बी वाला पॉइंट है वहां पे हमारा ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो एक प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो इसके वजह से जो हमारा एयर फ्लो होगा वो हमारा होगा बी टू डी के साइड में। ओके, वाई, बिकॉज यहाँ पे ठंडी पड़ी और डेप्थ पे है, सरफेस है, वहां पे क्या बोलते हैं सरफेस से थोड़ा नीचे है, अगर हम कंपैरेटिवली वहां पे सी और ई एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के बाद समझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज ज्यादा ठंडी हो जाएगी बिकॉज ये ज्यादा डेप्थ पे है, राइट। तो अभी इस प्रोसेस में जो विंटर सीजन होता है उस टाइम पे जो हमारा एयर फ्लो है वो हमारा बी टू डी की तरफ जाएगा। अभी लेफ्ट साइड में आप समझते हैं कि देयर आर टू शाफ्ट द टॉप ऑफ विच आर एट डिफरेंट एलिवेशंस, जैसा मैंने बताया। देन ड्यूरिंग विंटर सीजन द शाफ्ट ए बी, जो ये ए बी वाला शाफ्ट है, ये ए बी विल एक्ट एज अ डाउनकास्ट शाफ्ट ड्यू टू द इमेजिनरी कॉलम ए ई आउटसाइड एयर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू ई, right? Abhi the reason being A to E is cold air and denser, where A dash to C is hot air and lighter. Because यहाँ पे हमारी ठंडी पड़ी, यहाँ पे जो एक एयर कॉलम है या फिर मोटिव कॉलम हम बोल सकते हैं, वो जो एरिया है वहाँ पे ज्यादा ठंडी पड़ी, ज्यादा सरफेस क्या बोलते हैं डेप्थ पे है, तो एक सरफेस टेम्परेचर वहाँ पे ज्यादा है, तो वहाँ पे कूल विंटर ज्यादा ठंडी रहती है उस शाफ्ट में, तो वहाँ पे एक डेंसिटी इंक्रीज होता है और वहां से फिर वो एक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है बिकॉज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारा चेंज होता है। तो दिस मेक्स ए बी एज द डाउनकास्ट शाफ्ट एंड सी डी एज द अपकास्ट शाफ्ट, या फिर रिटर्न एयर पे हम बोल सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा विंटर में। अभी हम समर में समझने की कोशिश करते हैं। तो समर में बेसिकली जो फॉर एग्जांपल एक एवरेज टेम्परेचर आप पकड़ लो, एवरेज टेम्परेचर आप पकड़ लो बाहर का हमारा है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी ऑब्वियसली सेम चीज जैसे कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हमारे छोटे शाफ्ट पे यहाँ पे जो ए बी है वहां पे ऑब्वियसली हमारा ज्यादा है कंपेयर टू सी डी, तो सी डी में तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो अभी वो जो टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल झारिया फील्ड्स में 27 डिग्री, या फिर आप क्या बोलते हैं जो 27 डिग्री आप पकड़ के चलिए, ठीक है। 27 डिग्री जैसा कि मैंने बताया था 15 मीटर्स के बाद एक फिक्स हो जाता है, और अभी हमारा जो सरफेस पे जो हमारा टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल वो 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गर्म हवाएं जो होती है उनकी डेंसिटी कम होती है, तो ये जो ए और बी वाला शाफ्ट जो हुआ वहां पे हमारा जो डेंसिटी है वो एयर का वो कम हो जाएगा कंपेयर टू सी एंड डी, राइट, क्योंकि ये जो एयर जो हमारा ए और बी के अंदर जा रहा है वो कंपैरेटिवली गर्म है कंपेयर टू सी एंड डी, राइट। और हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ए और बी में गर्म एयर है तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, तो अभी वो डेंसिटी जो दूसरे सी और डी में है वो उससे कम हो चुकी है, क्योंकि सी और डी में एक नॉर्मल टेम्परेचर मिड टेम्परेचर है, बट
ए एंड बी में ज्यादा है, तो यहाँ पे एक चीज होती है, यहाँ पे रिवर्स वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सी एंड डी से डी टू बी की तरफ हमारा वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम इस चीज को समझते हैं कि देयर आर टू शाफ्ट द टॉप ऑफ विच आर एट डिफरेंट एलिवेशन। जैसा कि मैंने बताया, ड्यूरिंग समर सीजन द शाफ्ट सी एंड डी विल एक्ट एज अ डाउन का शाफ्ट ड्यू टू आउटसाइड एयर बीइंग वार्मर देन दैट ऑफ द माइन। ये आउटसाइड एयर जो है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे गर्म हवा ज्यादा है कंपैरेटिवली इस वाले पार्ट पे, राइट। ये एक एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी वही चीज के वजह से यहाँ पे जो आउटसाइड एयर है वो गर्म है कंपैरेटिवली इनसाइड ऑफ द माइन, तो इसी की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ एंड दिस मेक्स सी डी एज अ डाउनकास्ट शाफ्ट एंड ए बी एज एन अपकास्ट शाफ्ट। तो आई होप यू अंडरस्टूड ये वेंटिलेशन कैसे होता है हमारे समर और विंटर में। सो if you are having any doubt, please drop down a comment so that we'll get back to you. So make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So thank you from Mindmag.